वैलेंस वीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया? एटर एंड लर्नर। ठीक है। कब दिया गया? 1920 ये 27 1927 है शायद। देखो बुक में देखो तो वीवीटी इज based on VVT is based on some assumptions and postulates। किस पे बेस्ड है बेटा? एजम्पशन पे। ठीक है। According to VBT, a covalent bond is formed according to VBT, a covalent bond is formed when the atomic orbitals of two combining atoms atom मैं चेयर पे बैठूं यार, पैर दर्द। क्या है पहला एजम्पशन? तो atomic orbitals of two combining atoms possess unpaired electrons of opposite spin mutually overlap together। ठीक है, समझ गया बच्चा? According to VBT, a covalent bond is formed when atomic orbitals of two combining atoms possess unpaired electrons of opposite spin mutually overlap together। अभी बताए थे ना बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैप कॉन्सेप्ट बता दिया हूं। पता है ये भी ओवरलैप कॉन्सेप्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं क्या करता हूं, पहले ही क्या हो जाता हूं, मस्त। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल एक है, फिर आया दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके, ये बना दिया तुम्हारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि साई ए और साई बी आएगा, ये साई ए बी बनाएगा। कल बता दिए थे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्या होता है। तो यदि ये ओवरलैप कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो बॉन्ड बन रहा है, यदि ये ओवरलैप डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तो बॉन्ड चाह के भी नहीं बन पाएगा। ठीक है। द एक्सियल ओवरलैप, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द एक्सियल ओवरलैप ऑफ टू ऑर्बिटल्स फॉर्म साई ए माइनस साई ए टू बी है। द एक्सियल ओवरलैप ए प्लस बी लिख दो, इसमें ऐसे कर दो ए प्लस बी, ये लो। अब ठीक है, the axial overlap of two orbitals form sigma bond, which is stronger bond
if the atom possesses more than if the atom possesses more than one atomic orbital containing unpaired electron, then multiple bonds are formed. क्या होगा? यदि एक कल की क्लास में हमने ये समझो 90% पढ़ा चुका था, समझो यार, पीछे की क्लास में 90%। यदि मान लो एक ऑर्बिटल क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है एक से, तो पहले सिग्मा बॉन्ड हमेशा याद रखना। फिर दोबारा से क्या होगा, तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अबे यार ऐसे कैसे हो गया, ठीक है, ऐसे ओवरलैप करता है, ठीक है, समझ गया। तो इसका जो ओवरलैप का इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, अपर और लोअर, अपर और लोअर, ठीक है। लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर एक्सिस पे होगा, एक्स। तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर पाई बॉन्ड। पहले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनेगा, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा और दो पाई। ठीक है, अरे हाँ या ना, बोलो जय हिंद। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, हाँ, बैलों के गले में जब गोरू जीवन का राग सुनाते हैं। कोई एक गीत सुनाओ देशभक्ति, ओ देशभक्ति गीत सुनाओ। हाँ, आता है? अरे पढ़ाने में फिर एनर्जी आ जाएगा, जल्दी बोलो। बताओ, तीसरा पॉइंट लिखो। Combining atom retain their identity in the molecule. Combining atom retain their identity in the molecule formed by their combination. ठीक है, क्या होगा, कंबाइनिंग एटम जो होगा वो अपनी आइडेंटिटी को लूज, ऑर्बिटल जो होगा उसका आइडेंटिटी लूज नहीं होगा, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड the strength of covalent bond depends on the extent of extent of overlap of extent of overlap of
टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताता है बच्चा कि सर जो ये बॉन्ड बनेगा कितना स्ट्रांग बनेगा वो डिपेंड करेगा कितना ओवरलैप हुआ है इसका। यदि मान लो एक ऑर्बिटल है, मान लो ऐसा ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है वो ऐसे ओवरलैप कर रहा है, कौन सा दोनों में स्ट्रांग होगा? दूसरा वाला, ये ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। ये जो बॉन्ड बनाएगा ये क्या होगा? स्ट्रांग होगा। ये क्या होगा? वीक होगा। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, फिर बता दिए, मुझे मत बोलना, बुक में लिखा हुआ है ठीक है, ठीक है। ऐसी ऑब्वियस सी बात भी है, जितना ज्यादा क्या होगा, अगर पास में रहेगा ओवरलैप करेगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हो गया? वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग, ठीक है, समझ गया। अब एक बात बताओ बच्चे, जैसे थोड़ा सा ना ये टॉपिक हट के मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ये मैंने बताया था क्या कहीं और? तो हो गया, कुछ हो गया गड़बड़। जैसे देखो, एक मान लो कोई एक एटम ए है, ठीक है, समझा दो क्या हो गया, वो क्या गया था, मान लो ये ए है और ये बी, ठीक है, दोनों आपस में अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके रिवॉल्व कर रहा है, ये, ठीक है, अरे ठीक है ना, ये इसका इलेक्ट्रॉन ई बी है जो इसके न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब जब दोनों अप्रोच करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, यानी ओवरलैप करने के लिए, तो क्या होगा बच्चा? सर, हाँ, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के बीच में तो अट्रैक्शन होगा, ये तो अपना अट्रैक्ट कर ही रहा है अपने वाले को, ठीक है, ये भी अपने वाले को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको भी करेगा अट्रैक्ट जैसे इसके पास आएगा, और ये दोनों आपस में करेगा रिपेयर, ये इसको दूर भगेगा, इसको दूर भगेगा, हाँ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, ठीक है, समझ रहे बात को? हाँ, तो क्या होगा? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का क्या होगा बेटा? रिपल्सन होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? रिपल्सन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का क्या होगा? तो जब ये ग्रेटर देन होगा तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है, समझ में आया क्या समझाना चाह रहा? कुछ समझा है? ठीक है। अब VVT का एग्जांपल देखो, थोड़ा सा कोई किताब दे दो अपना, इसमें एक दो क्वेश्चन हम अच्छे अच्छा करवाते हैं अभी। आज जिसने क्लास मिस किया, समझो उसने अपनी स्वतंत्रता गवा दी, उसकी अपनी इंडिपेंडेंस क्या हो गया? हो गया। वैसे आजकल रिकॉर्डिंग मिल जा रहा है, अच्छी बात है, पढ़ लेते हो तुम। देखो फॉर एग्जाम्पल CH4 है, ठीक है बेटा, देखो इधर, पहले इधर देखो, CH4 है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, अभी कह रहे हो सर, आप कह रहे हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ओवरलैप करेगा उसके ऑर्बिटल, तो यहाँ तो 2s का है और ये क्या है? 2p का, यहाँ तो दो ही अनपेयर्ड। कार्बन को क्या होता है ना, कार्बन को थोड़ा बहुत ये 2s से एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके कहाँ भेज देता है? ठीक है, क्या करता है? क्यों भेज दिया? क्योंकि इसने देखा हाइड्रोजन आ रहा है, इसके मुंह में लार आ गया, ठीक है, इसलिए अपने को क्या किया? कर दिया, जा भाई आजा, घर को खाली करवा लिया ना, ठीक है।
अब ये जो 4 हाइड्रोजन है बेटा, ये क्या होगा, एक इसके साथ ओवरलैप करेगा। हाइड्रोजन भी तो अपना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। 4 हाइड्रोजन है तो 4 1s1। ठीक है, इसमें इसमें ठीक है। इस बात को गहराई से समझो, क्या होगा, बात को गहराई से समझो। ठीक है, देखो कार्बन का 2s, समझो इधर ये 2s है, ये ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन के, 1s छोटा होता है थोड़ा सा, हाइड्रोजन के, अरे यार, हाइड्रोजन के 1s से। ठीक है, तो एक बॉन्ड बनेगा। फिर क्या होगा, कार्बन का 2px आएगा, ये ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन के 1s से। ऐसे ही क्या होगा, 2py आएगा, ऐसे ही क्या होगा, 2pz आएगा। आया ना, समझ रहा है बात को? यस सर, क्या दिक्कत है? देखो कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा, ये 1 2 3 और 1 4, समझो। बस इधर देखो, अब जो ये बॉन्ड बना होगा, इसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? सर कार्बन का 2s है और हाइड्रोजन का क्या है, 1s है। इसको क्या बोलेंगे, 2s 1s ओवरलैप। क्या बोलेंगे, 2s 1s ओवरलैप। ये क्या होगा सर, 2px और 1s ओवरलैप। ये क्या होगा, 2py 1s ओवरलैप। और ये क्या होगा, 2pz। पिछले क्लास में मैंने बताया था, एसएस ओवरलैप, यानी खुद से ओवरलैप कर रहा है तो एनर्जी ज्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रांग होती है। नहीं समझो? हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बॉन्ड अलग होगा और ये तीनों क्या होगा, अपने में अलग। ठीक है, इसमें से तीनों, ये तीनों तो इक्विवेलेंट होगा, लेकिन ये आपस में क्या होगा, ये कौन कहता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, समझा भी रहे हैं, और यहीं पे इसका ड्रॉबैक भी आएगा, समझो। ठीक है, और इसके जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, तो सर 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ऐसे ही है ना, बुक निकाल लिया, पेज पलट के दोनों। अब देखो, तुम एक चीज और इसमें देखो, सर सर 2s एंड 1s, आपने कहा था सर s जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, कभी याद है, पीछे बताया था s क्या होता है, और p क्या होता है, डायरेक्शनल। तो इसका मतलब ये तीनों बॉन्ड क्या है, डायरेक्शनल इन नेचर है। और ये बॉन्ड क्या है, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। क्या है ये, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर है बेटा, है ना, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बट एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है, इट इज observed that all the four bonds are इक्विवेलेंट। क्या होता है, चारों बॉन्ड क्या है, मतलब क्या हो गया, हाँ? चारों बॉन्ड क्या है, इक्वल है, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ऑल द बॉन्ड्स
आर इक्वल, क्या हो गया, समझ गए ना। बट बट वी हैव, हमारे पास क्या है सर, थ्री बॉन्ड, क्या है, थ्री, क्या है, टू पी और वन एस ओवरलैप का बॉन्ड है, और वन क्या है, टू एस एंड वन एस ओवरलैप। इसका मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं लोचा है, कहीं ना कहीं क्या है, क्या लोचा है। और दूसरा और चीज क्या है, ऑल द फोर बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर है, और सारे बॉन्ड क्या है, यहां तो सारे बॉन्ड क्या है, एक टू वन एस टू एस का, ये तो डायरेक्शनल हो ही नहीं सकता है किसी भी हालत में। ऑल फोर बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ में आया, उसके सारे स्ट्रक्चर समझ में आए हैं, हाँ, यही है ना, ये सब जो बताया, ये जो लिखवाया हूं, ठीक है। देख लो, ऑर्बिटल ओवरलैप बाद में पढ़ाया है ना इसने, मैंने ये सब पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ये सब बताया था ना, हाँ। समझ गया, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड तो पता ही है, पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ऑल फोर बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर है, तो इसीलिए देयरफॉर, इसीलिए हम क्या करते हैं, वी स्टडी हाइब्रिडाइजेशन, क्या पढ़ते हैं, एग्जाम्पल भी दे दिए, सब कुछ करवा दिए, खिला पिला दिए, और एक थप्पड़ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा दिए, एग्जाम्पल भी दे दिए, और क्या दे दिया, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन कौन करेगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसलिए एक कॉन्सेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले, कि हमें अगले क्लास में एक्सप्लेन करूंगा हाइब्रिडाइजेशन, उससे पहले ना मैंने तुम लोग को एक चीज सिखा रहा हूं, कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल का मान लो स्ट्रक्चर हमको फाइंड करना है, और हमको कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, हम क्या है, अनपढ़ है, ठीक है, ना हमको वीवीटी आ रहा है, ना वीएसएपीआर थ्योरी याद है, ना कुछ भी याद नहीं है, हम क्या है, गधे हैं, क्या है, फिर भी हम स्ट्रक्चर या शेप हमको फाइंड कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, हाँ, ट्रिक्स, ठीक है। कौन सा ट्रिक है बताओ, पढ़ा होगा स्कूल में, हाँ, किसका शेप है टेट्राहेड्रल, किसका शेप है टेट्राहेड्रल, बस इतना ही याद है, NH3 का, मान लो मैंने दे दिया ClO3 माइनस का बताओ, XeOF4 का बताओ, ठीक है, SF6 का बताओ, ClF3 का बताओ, ClF3 का बताओ शेप, ठीक है। और XeF4 का बताओ, XeOF2 का बताओ, SO4 2 माइनस का बताओ। यदि मैंने कह दिया इन सब का शेप बताओ हमको बच्चे, क्या होगा, क्या करेगा, बॉन्ड गिनेगा, नहीं, क्या करना, पहले तरीका बता देता हूँ बहुत, बता दूं या छोड़ दूं, बता दूं,
पक्का? पैसा लगेगा, देख लिया। देखो, फर्स्ट में क्या करना, पहले क्या करना, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। अच्छा तुमने SF6 तो बता दिया, चलो हमने पढ़ा दिया तो बता दिया, लेकिन मैंने कुछ को नहीं पढ़ाया, कुछ को तुम्हें याद ही नहीं है। तुमको ये भी नहीं याद है जो 6 हो तो ऑक्टाहेड्रल हो या क्या हो, तब भी कर सकते हो। अरे हाँ या ना बोलो ना। क्या करो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करो। क्या करो पहला स्टेप में, फाइंड कर लेगा ना मॉलिक्यूल में। उसके बाद क्या करो, उस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करोगे? डिवाइड बाय 2। यदि ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 to 8 हो, 2 से लेके 8 तक हो तब। ठीक है, समझिए। डिवाइड बाय 8, किसे करना है डिवाइड? 8 इफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस कहां से 9 to 56 तक हो तो 9 to 56, और 56 से ज्यादा हो तो, ग्रेटर देन 56 हो तो क्या कर रहा हूं, 18 से डिवाइड करो। ठीक है, समझ गया। अब तुमसे इसमें ये पूछेगा बच्चा इसमें बताओ कितने लोन पेयर है, वो भी बता सकते हो। कैसे समझो पहले। अब मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है, इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ क्या होगा। सर क्लोरीन का कितना होता है? 7। ऑक्सीजन का कितना होता है? 3 है ना, +1 हो जाएगा, क्यों? माइनस, कितना होगा ये, कितना हो जाएगा? हाँ, 6 चौका 18, 18 8 26 हो जाएगा। अब 26 से किसके रेंज में है? ठीक है, इसमें माइनस करेगा कितना हो जाएगा? 2 हो गए। अब इस 2 को भी नहीं, 2 से लेके 8 तक है, इसको क्या करेंगे फिर? 2 से डिवाइड करेंगे। समझ गया? कितना हो गया ये? हाँ, यानी कि इस मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। अब 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर का जो शेप होगा वही इसका शेप होगा। यानी ये सब्सिक्वेंट चलते रहेगा। मान लो ये 18 आ जाता, 8 से जो करता, मान लो 8 से करता 7 आ जाता, तो इसको फिर से 2 से करना पड़ता, अनलेस और अनटिल ये क्या हो जाए। यदि ये यहाँ पे रिमाइंडर कुछ आ गया, इसका मतलब ये ऑड मॉलिक्यूल है। क्या है? ऑड मॉलिक्यूल का मतलब समझ रहा है? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में, बताए थे ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये डिवीजन चलता रहेगा। मान लो किसी को 18 से डिवाइड कर दिया, तेरे को आ गया 9, तो फिर उसको क्या करोगे? 8 से डिवाइड करोगे। ठीक है, जब तक कि रिमाइंडर 1 ना आ जाए या 0 ना आ जाए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये लॉन्ग डिवीजन होता है। क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन नहीं आता है, हाँ, लेकिन कंडीशन हमारा लगेगा जो मैं बताया। ऐसा करो तो तुम उसका, इसका शेप क्या आएगा बताओ। सर 3 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, AB3E हो जाएगा। AB3E में देखो कौन सा शेप होता है, हाँ, पिरामिडल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, हो गया खत्म।
कोई दिक्कत है? उसका फाइंड करो तो HCOF4 का। अच्छा ये सब लिखा नहीं है, इधर वाला मिटा दिया था मैंने। अच्छा ये भी नहीं लिखा था तुम लोग? अरे बोलता ना रुक जाने के लिए। अच्छा इसको ना तुम होमवर्क में लेके आना, या नहीं अभी बैठ के करो, ठीक है? इसमें कौन सा डिवीजन करेगा सर? लॉन्ग डिवीजन करेगा, ठीक है? इतने मॉलिक्यूल का तुम इसका क्या निकालोगे सबका? इसका शेप क्या हो जाएगा वो बच्चा? इसके बॉन्ड पेयर कितने हैं सर? 3 है। लोन पेयर कितने हैं सर? 1 है। ये जो आएगा ये लोन पेयर कहलाएगा, ये नोट कर लेना, ठीक है? और इसका शेप क्या होगा? त्रिगोनल पिरामिडल। ये पिरामिडल होगा या त्रिगोनल होता है? देख लो एक बार, ठीक है? नोट करो और पूरा फाइंड करके